क्यों क्यों छोरी। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना माइना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग, मैंने उससे कहा। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। पता है हम सांप खाते हैं, मुंडे काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ करूँगी, उसने हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहाँ एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने फिर कहा। क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारती हुई सिर हिलाते हुए कहा। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? क्यों दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई, फिर मुझसे बोली। ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उसे हटती नहीं। खीरी ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है? नदी से पानी लाने के लिए क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। ना तो वह अपने को दीनहीन समझती थी, ना ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती थी और काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बच्चा कुचा खाऊं? मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी और चावल और केकड़ी मिर्ची वाले सभी घर वालों के साथ बैठ कर खाऊंगी। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता का काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गया था। सो माइना को भी काम करना पड़ता